बड़ा कम लोग आए आज। शिवांगी, सोनल, सुमित, शौर्य, कहाँ है सब कोई? गुड इवनिंग शौर्य। गुड इवनिंग शिवांगी। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास का जो है वो रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था, एक बार फिर से फार्मूला जरा रिवाइज कर लेते हैं और उस फार्मूला से रिलेटेड उसके कुछ जो पॉइंट्स हो सकते हैं उस पॉइंट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमने देखा था क्या कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल समझा था, ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हमने देखा था तो उसमें क्या होता था, कुछ इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल दिखाई देता था। मतलब क्या है, इसमें एक एंगल क्या था हमारा 90 डिग्री था। ये एक एंगल क्या हमारा 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आता होगा कि सर आप जिसको 90 डिग्री बोल रहे हो वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा, राइट। तो एंगल बी जो होगा ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ठीक है। और ए और सी, ए एंड सी क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी कोई भी होगा एक्यूट एंगल होगा, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये अगर लॉन्गेस्ट एक आपने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है, जो एंगल किसी भी ट्रायंगल का वैसा एंगल जो सबसे बड़ा हो उसका अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो कहने का मतलब कि AC जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट है किससे, BC से और AB से। मतलब कि AC जो है ये क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइड है ये, ठीक है। क्या है जी, सबसे बड़ा साइड है। AB और AC, AB और सॉरी BC, AB और BC है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से AB बड़ा हो सकता है या BC बड़ा हो सकता है या दोनों बराबर भी हो सकता है, लेकिन AC जो होगा वो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ये तो समझ में आ गया सबको। अब हम देखते हैं जरा, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि सर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, सपोज अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को थीटा मान लेता हूं एंगल, मतलब कि मैं एंगल ए को कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर मैं साइन थीटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी, ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा एच, पी बी एच होगा ना जी। तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। मतलब कि एच द हाइपोटेनियस, एच जो होगा, एच का वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पी बाई एच का जो वैल्यू होगा, पी बाई एच का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो मान क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। क्या लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। लेस देन और इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि एक या एक से छोटा। पी बाई एच का जो वैल्यू होगा, पी बाई एच, क्योंकि एच इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो अगर मैं 2/3 करूं तो 2/3 का वैल्यू क्या होगा, 3 इज द बड़ा वैल्यू। डिनोमिनेटर का पार्ट अगर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो जो भी वैल्यू बनेगा वो वैल्यू क्या होगा, एक या एक से छोटा होगा। बराबर कब होगा, जब वो P और H दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। P और H जब बराबर हो जाए, तो P और H बराबर होने का मतलब क्या होगा कि ये जो है BC और AC बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो BC और AB बराबर कब होगा, जब एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये सब बाद में देखेंगे। तो एक चीज तो यहां पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि P बाई एच का जो वैल्यू होगा, सर ये वैल्यू क्या होगा, एक या एक से छोटा होगा, ठीक है। P का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है,
P का कम से कम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है। मतलब कि ये लेंथ क्या हो जाए, अगर मैं BC को छोटा कर दूं, BC को क्या कर दूं, पूरा छोटा करते चला जाऊं, मतलब यहां से यहां 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 करते करते, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, मतलब कि जब C हो ही नहीं तो एक पॉइंट के बराबर हो जाए, तो पॉइंट के बराबर हो जाए मतलब कि P का जो वैल्यू हो सकता है क्या हो सकता है, P का जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो P का जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकता है। तो मतलब कि जो साइन थीटा है, ठीक है, वो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होता है हमारा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग, ये जब हम 0 से 1 के लिए बीच में बोल रहे हैं ना, किसके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ 10th ग्रेडर्स वालों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप 10th के अगर ऊपर चले जाते हो, 11th में चले जाते हो, तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से एंगल को मेजर करते हैं। एक जो तरीका होता है वो क्या होता है, इस तरीके से मेजर करते हैं। अब ये जो रोटेशन है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में जब हम किसी भी कोण को, किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जो होता है वो देखो, ये अगर घड़ी है हमारा, तो घड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सारे उसके जो क्या कहते हैं, सेकेंड का जो कांटा होता है, ठीक है, सेकेंड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आप उल्टा इस तरीके से चले जाओ तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो वो एंगल हमारा होता है पॉजिटिव। क्या होता है जी, प्लस वाला एंगल। जब आप किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो इस तरीके से, तो वो हमारा एंगल कहलाता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं निगेटिव। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम इस, ये भी तो एक 90 डिग्री हो सकता है इस केस में, हो सकता है कि नहीं। तो मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो -1 से लेके, ये कोई नोट कर लो आप लोग, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। नोट करो हर कोई, साइन थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में होता है। कहने का मतलब कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर कहीं पे दे दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो जाए। क्या साइन थीटा का वैल्यू, मेरा कहने का मतलब है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है, क्या ये सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 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 ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और हम लोग को पता है कि सर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे 4 और 3 में 3 छोटा है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो जो आपने वैल्यू लिखा है सर वो क्या है, गलत है। साइन थीटा का जब भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका, -1 से लेके 1 के बीच में ही होगा। तो आप कहीं पे नोट कर लो। सेम चीज कॉस थीटा के लिए लागू होता है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बी जो होता है वो क्या होता है, एच से छोटा होता है, मतलब बेस का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस से छोटा होता है। तो कॉस थीटा भी होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो जब भी कोई वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1 से लेके 1 के बीच में, जैसे कि आप बोल सकते हो 0.5 भी ले सकते हो, 0.532 भी ले सकते हो माइनस में, ठीक है, प्लस में जो भी ले, 0 भी ले सकते हो, 0.732 ले सकते हो, जो मन करे ये वैल्यू हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू होना चाहिए बस, तभी वो साइन थीटा को फुलफिल करेगा। अगर इन दोनों के बाहर का वैल्यू होगा तो क्या होगा, वो साइन थीटा और कॉस थीटा को बिलोंग नहीं करेगा। तीसरा जो केस होता है साइन और कॉस के बाद, वो टैन का होता है। टैन क्या होता है, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है सर P/B। तो P/B जब हम बोलते हैं तो ये हमारा सपोज ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये कुछ एंगल थीटा हो गया, ये B मान लिया था, ये A मान लिया था, ये हमारा C मान लिया था, ये हमारा P होता था, ये B होता था। और P और B तो कुछ भी हो सकता है ना जी, कभी ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ठीक, ये 5 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी मान लो, 18 मान लो,
कुछ भी इस तरीके से मान लो, तो ये दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, tan थीटा जो होता है इट कैन बी एनीथिंग, ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऑल रियल वैल्यूज, इसका जो होता है वो क्या होता है, रेंज ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है जी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी मतलब कि अनंत, अनंत मतलब जिसको हम गणना ना कर सके, जिसको हम कैलकुलेट ना कर सके। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो tan थीटा का जो रेंज होता है इसको बोलते हैं रेंज। जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारा, ऑल रियल वैल्यूज, इसी को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये सिंबल होता है बिलोंग का। बिलोंग टू tan थीटा इज व्हाट, बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। किसी को कोई डाउट है? जब आपने साइन कॉस tan समझ लिया तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक। तो जब हम कोसेक बोलते हैं तो साइन, ये क्या होता है, ये जो होता है ये कोसेक इक्वल टू क्या होता है, तो 1/sin थीटा। तो अभी अभी हमने देखा कि सर जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में होता है। और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है सर h/b होता है। तो सॉरी h/p होता है, क्या होता है, h/p होता है सर। तो h क्या होता है, बड़ा होता है p से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। h/p का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। मतलब जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 एंड इट हैज टू बी, कोसेक थीटा का वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू -1, ये भी नोट कर लेना। अब इसी को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखेंगे हम, कि कोसेक थीटा का वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में कभी नहीं हो सकता है। आप अपना अपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। sin theta, the value of sin theta is what, always lies between -1 to 1. The value of sin and cos, not only sin, both sin and cos always lies between -1 to 1. sin और cos का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। And the next one, the value of tan theta is what, lies between -infinity to infinity, -infinity से लेके +infinity के बीच में tan थीटा होगा। tan and cot बोल दो, not only tan, the value of tan theta and cot theta, both, the value of tan theta and cot theta is what, always lies between -1 to 1. sin और cos is what, lies between -1 से 1 के बीच में, tan और cot lies between -infinity से +infinity के बीच में। अच्छा, secant and cosec, secant and cosec always lies, or there is no value of secant and cosec lies between -1 से 1 के बीच में। मतलब कि secant और cos का कोई भी वैल्यू, secant और cosec का कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ये काफी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, ये नोट्स था यहाँ पे। पहला बताता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा, क्यों होगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि साइन क्या होता है, p/h होता है, कॉस क्या होता है, b/h होता है। p और b का वैल्यू क्या होता है, h से हमेशा कम होता है, इसलिए साइन और कॉस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ना ही -1 से कम हो सकता है, ठीक है। tan और cot का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि tan और cot जो होता है, tan होता है p/p और cot होता है b/p। आप लोगों ने फॉर्मूला याद करके आया होगा, अगर नहीं याद करके आया होगा तो क्लास छोड़ के चले जा सकते हो तुम लोग, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर आने का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हो। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता था, p/p होता था, cot थीटा का वैल्यू होता है b/p। तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है -infinity से +infinity के बीच में। लास्ट आप इसको सेकेंड भी लिख दो, सेकेंड थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा, मतलब कि -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है। मतलब कोसेक थीटा का कभी भी वैल्यू
0.5 नहीं हो सकता, कोसेक थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, कोसेक थीटा का कई वैल्यू 0.9 नहीं हो सकता, -0.9 नहीं हो सकता। क्या होगा? 1 से ज्यादा, मतलब 1, 1.2, 1.5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, और कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिख देना कोसेक एंड सेकेंड का जो वैल्यू है वो कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ समझ लिया होगा, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर से अभी पटापट फॉर्मूला देख लो, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज सिर्फ क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, हम धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर, पहला क्वेश्चन है कि इफ tan a is equal to √3, tan a is equal to क्या? √3, then find the other trigonometric ratios, find other trigonometric ratios of angle a। हर कोई ट्राई करेगा, अपने मन से ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। इफ tan a is equal to क्या है? √3 है, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब कि साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, सेकेंड का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू निकालिए, जल्दी जल्दी से जल्दी निकालिए भाई। ट्रायंगल ड्रॉ करो। आप लोग चाहो तो के में बिना के भी कर सकते हो। ट्रायंगल ड्रॉ करो इस तरीके से, फॉर्मूला लिखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, उस हिसाब से काम करो। देखिए ये हो गया। हमें कौन सा एंगल के साथ चलना है जी? ए के साथ चलना है, तो मैं अपने मन से ए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। बी पे आप लोगों को 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब देखते हैं tan का जो फॉर्मूला होता था सर, वो क्या होता था? P/B होता था। तो इस एंगल को अगर हम कंसीडर करें तो इसके लिए P क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा सर, और ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर? H हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है? हमारा √3 है। √3 नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या है सर? √3 है। समझ में आया सर? P का वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा? 1। B का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था? मैं यहाँ पे रफ में कुछ लिखता हूं, h² इज इक्वल टू P² प्लस B², मतलब कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा सर, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है सर? √3 है, तो √3 का स्क्वायर निकाल दो, प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जब भी बोलेंगे तो कभी भी रूट का अगर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? वो नंबर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3। 3 + 1, 3 + 1 = 4, मतलब h² का वैल्यू सर 4 है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4। √4 कहने का मतलब क्या होता है? 2। h का वैल्यू 2 आ गया। अब आपको सारे वैल्यूज मिल गए हैं, तो जो निकालना है उसको निकाल लीजिए। क्या निकालना है जी? आप लोगों को निकालना था सबसे पहले क्या था? साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P/H मतलब कि √3/2 सर। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H सर। चेक करते जाएंगे आप लोग। B/H मतलब B का वैल्यू 1 है सर, 1/2। tan थीटा तो दिया हुआ ही है, कॉट थीटा निकालो। कॉट थीटा इज इक्वल टू सर B/P। B/P मतलब B का वैल्यू 1 सर, और P का वैल्यू √3 सर। कॉट के बाद क्या हो जाएगा? सेकेंड सर। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? h/b होता है सर। h का वैल्यू क्या है जी? 2 है, और b का वैल्यू क्या है? 1 है। लास्ट कोसेक थीटा सर। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? h/p। h का वैल्यू क्या है? 2। p का वैल्यू क्या है? √3। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि सर आपने जो मेथड बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या छोटा है?
√3 और 2 में बड़ा वैल्यू कौन सा है? विनीत, रजनीश, आंसर तो धक्का-धक सबने दिया है एकदम। बहुत अच्छे। आप लोग अपना-अपना आंसर चेक कर लेंगे। जिन लोगों ने आंसर दिया है वो आप लोग अपना आंसर चेक कर लोगे। अमन, अमन लास्ट क्लास में तुम आए नहीं थे। सुमित, स्नेहा, सोनल, शिवांगी, ठीक है। आप लोग अपना आंसर चेक कर लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? √3/2। p/h मतलब p का वैल्यू सर √3 है और h का वैल्यू क्या है? 2 है, तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 का वैल्यू क्या है? ये लेस देन 1 है, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है √3 का वैल्यू होता है 1.732। 1.732 और 2 में क्या 1.732 छोटा है, तो इसका जो जब डिवाइड करने जाओगे तो जो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। दूसरा cos थीटा b/h, तो b क्या है? 1, h क्या है? 2, 1/2। तीसरा cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सेकेंड थीटा 2/1, कोसेक थीटा 2/√3। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं, क्वेश्चन ज्यादा करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जिस किसी का हो गया चेक कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 25/7, 25/7, तो क्या करना है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ऑफ थीटा। बेस नहीं दिया, बेस नहीं दिया रहेगा मतलब बेस, हाँ, ये रियल नंबर का ही डिफिनेशन होता है ना। अगर बेस नहीं है तो बेस क्या है? किसी भी नंबर में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो मतलब क्या होता है? हिडन कॉन्सेप्ट होता है, छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 है तो 2 का मतलब क्या होता है? 2/1। ये 1 होता ही होता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भाई साहब? ओके, सही बात है। तो आप लोग नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन ये है हमारा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 25/7, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। जल्दी। परपेंडिकुलर 24, अमन, अरिंदम, कुणाल, पीयूष, पुष्यम, रजनीश, शौर्य। पुष्यम क्या लिखे हो तुम? अपना नाम लिखो सही सही से। कौन सा लैंग्वेज में नाम लिखते हो? समझ में नहीं आता है, एडवांस बनने में लगे रहते हो। क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट। रजनीश, रजनीश आंसर कर रहे हैं, सही बात है। 7/25, 20 कॉस का वैल्यू जो है सर क्या है? आपने रजनीश थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, चेक करना जरा रजनीश। स्नेहा आप भी चेक करना। सेकेंड जब हमारा 25/7 दे रखा है रजनीश, तो आपका 25/24 कैसे आ जा रहा है? रजनीश आप चेक करना आंसर। पीयूष आपका सही लग रहा है। हेलो, क्या? हेलो, ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ आप। डेड एंड, डेड एंड लास्ट में। हाँ, लास्ट में, लास्ट में।
ये कुरियर वाला आया, जरा ले जाना, और मोबाइल भी ले जाओ। ओके। आ जाओ। हाँ जी, क्या दे रखा था, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 25/7। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल को थीटा, ये ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी, अपने मन से जो मन करे आप मान लो, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टिव वैल्यू होना चाहिए। तो अगर ये हमारा 90 हो गया, और सेकेंड थीटा का जो फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला क्या होता था हमारा जी, h/b होता था। h/b जब भी हम बोलेंगे तो h का मतलब हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या था, 25 था, और b क्या था, ये 7 था। ये 25 है और 7 है, ठीक है। तो BC फाइंड करने की जरूरत है। तो BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है सर कि क्या होता है हमारा, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² है। अब जी AB क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC तो पता नहीं, तो BC को BC रहने दो, और AC क्या, 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, BC को BC रहने दो, BC², और ये 25 का स्क्वायर 625, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा कर देता हूँ, तो BC इज इक्वल टू 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 होता है 576, सॉरी BC² बराबर, तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो क्या होगा आंसर, 24। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना है आप लोगों से, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है? शौर्या का आंसर ठीक ठाक लग रहा है, चेक कर लेना शौर्या, मैं जरा क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, बाद में आपका चेक करते हैं। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है? कोई ऐसे भी आदमी है जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो छठा का सतमा का कोई का भी किताब जाके देख लो, ठीक है, तो उसमें है, मिल जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने रियल नंबर में बताया था, क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे, पेयर करके जो भी वैल्यू निकालना होगा वो निकाल लेंगे। सर आता है, बट कोई एक्स्ट्रा ट्रिक है तो बताइएगा, जरूरत होगा तो मैं बताऊंगा। आप लोग एक्स्ट्रा करके भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 25/7 h/b। अब हम सारे फॉर्मूला लिखते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सर होता है हमारा p/h। p/h कहने का मतलब p का वैल्यू क्या है, 24, h का वैल्यू क्या है, 25, 24/25। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू b/h। b का वैल्यू क्या है, 7, h का वैल्यू 25। tan थीटा इज इक्वल टू p/b। p/b मतलब p का वैल्यू अगेन 24 और b का वैल्यू 7। tan के बाद cot थीटा इज इक्वल टू b/p। b/p कहने का मतलब b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 24। फिर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू h/b। h/b कहने का मतलब कि ये तो ऑलरेडी दे ही रखा था, सेकेंड थीटा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। h/p कहने का मतलब कि 25/24, ठीक है जी। आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो, जिन्होंने नहीं किया है वो कॉपी कर लो। अगर सबने कर लिया है तो मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखने जा रहा हूं, नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/5। अगर cos थीटा का वैल्यू 3/5 है, cos थीटा का वैल्यू क्या है, 3/5 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस cot थीटा।
चलिए फटाफट फाइंड कीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है भाई साहब, 3/5। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है तो 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करके बताइए। हाँ 3/5 है। इफ क्या है जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ठीक से थोड़ा लिख लो। 3/5 है कॉस थीटा का वैल्यू, 3/5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। हमारा मीटिंग अगले कुछ देर में खत्म होने वाला है, तो फिर से आप ज्वाइन हो जाना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। सारे वैल्यूज निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या है, क्योंकि वो रेशियोज नहीं पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए, वो आपसे पूछ रहा है इस पार्टिकुलर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। 11/29, 11/29 लेके आए हैं, इनका क्या लाए हैं, कौन है, शौर्य, कुणाल, कौन आया है, किसका है आंसर, रजनीश का। सही है रजनीश, रजनीश का आंसर सही है। सोनल सिंह फटाफट करो, पुष्यम, इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी करो इसको। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। शिवांगी 11/29, पीयूष 11/29, आप सबका आंसर सही लग रहा है मुझे। पुष्यम 11/29, कुणाल 11/29। हाँ ठीक है ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, करो। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी सर, कॉस थीटा बराबर होता है 3/5, और 3/5 मतलब कि b/h। b/h कहने का मतलब कि सर ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ, फिर से वही बात हो जाएगा। हमें ये निकालना है, सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर ना 25 में से 9 तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, मतलब ये इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया जी, 4। वैल्यू क्या आ गया, 4। हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिला हुआ है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोसेक थीटा निकालना है। तो चलो कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p। यहाँ पे h क्या है 5 और p क्या है 4, तो 5/4 हो गया। उसके बाद क्या टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, p/b। तो p/b कहने का मतलब p का वैल्यू क्या 4 और b का वैल्यू क्या है ये 3, तो 4/3 हो जाएगा। सेकेंड हो गया, टैन हो गया, फिर सेकेंड निकालना है, सेकेंड यहाँ से निकाल लेते, जो वैल्यू निकालना है पहले इसको यहाँ से देख देख के निकालेंगे। ये क्या होता है h/b। h/b कहने का मतलब कि सर h का वैल्यू तो आपका 5 है, चलो 5 है, और b का वैल्यू 3 है, निकल गया।
अच्छा, लास्ट क्या बचता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू सर होता है, क्या होता है जी, बी बाई पी। तो बी का वैल्यू क्या है 3 और पी का वैल्यू क्या है 4। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहां तक? जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये सब वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो व्हाइट में है वो हमें वैल्यू दे रखा था। ठीक है, अब मैं दूसरा कोई कलर यूज करके आप लोग को आंसर बताता हूं। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 5 गुना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब कि 5/4, 5 गुना 5/4 माइनस फिर क्या 4, तो 4 लिख दिए। टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो 4 गुना 4/3 एंड द होल डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का वैल्यू इज 5/3 प्लस प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आप लोग को। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 50/25, 25/4 माइनस 4 चौका 16/3 एंड द होल डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 3/4। अब इन सब भाई साहब को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है जी, ये स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 25 तिहाई 75 हो जाएगा जी, माइनस 3 चौक 16 चौका 64 एंड द होल डिवाइडेड, फिर इसका 3 और 4 का फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 5 चौका 20 प्लस 3, तो 3 3 9। ठीक है, ये 12 से ये 12 कैंसिल, 75 में से 64 बराबर 11, अब 20 और 9 29। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 11/29। 11/29 हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट करो, तब तक मैं यहां पे दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन एक लिखता हूं, हर कोई ट्राई करेंगे। इफ इफ secant theta is equal to 5/4, if secant theta is equal to 5/4, then so that 2 cos theta minus sin theta divided by cot theta minus tan theta। ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्रूफ करके क्या बताना है आपका 12/7। हाँ कुणाल, अच्छा लास्ट क्लास का वीडियो शायद नहीं गया था ना, मैं अभी इसको अपडेट डाल देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास का वीडियो पता नहीं क्या हुआ था, मैं इसको डाल दिया था बट वो टेलीग्राम पे अपडेट नहीं हो पाया था। अभी आप लोग ये क्वेश्चन करो, हमारा मीटिंग जो है 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो फिर से करेंगे उसको। चलिए फटाफट इसको करो, ये क्वेश्चन जो मैंने भी आपको दिया है।
चलिए जी, क्वेश्चन हट गया। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो फिर से। क्वेश्चन हमारा क्या था जी? क्वेश्चन हमारा था इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/4, देन सो दैट 2 cos थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 12/7। 12/7 ही होगा। प्रूफ करना है तो आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे है भी, आंसर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑलरेडी गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। मुझे ये एंगल थीटा मानना मतलब कंफर्टेबल लगता है। आपको अगर मन करे तो इसको थीटा मान लो भाई, ठीक है। ये मत बोलना कि सर आप हमेशा इसको क्यों थीटा मानते हो। मुझे ये मानना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ। आपको जो मन करे इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो 90 ही रहेगा, ये थीटा नहीं हो सकता। हाँ, सेकेंड थीटा फिर से वही लिखेंगे, काम करेंगे। सेकेंड थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? h/b होता है। h/b बराबर 5/4। तो सर इसके लिए जो है h क्या है? h तो यही रहेगा, b ये हो जाएगा सर, और ये p हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या है सर? 5 है। रंग बदल देता हूँ, h का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू क्या हो गया? 4। 5 4 के साथ तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है? 3 होता है। अब कैसे निकलता है मैं नहीं बताऊंगा, चल ठीक है। तीसरा जो ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा? 3 4 5 हमें तक, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहने का मतलब कि स्क्वायर जो जिससे क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ निकल जाए, वैसे इंटिटीज को, उससे वैसे वैल्यूज को क्या कहते हैं? हम ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3 4 5, 3 4 5 क्या एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 भी क्या ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी क्या ट्रिपलेट है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट है। चलिए तो आते हैं, काम की बात करते हैं। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू h/b है, ये क्या? 5/4 है। हमें मिल गया ये। निकालना क्या है? कॉस थीटा सबसे पहले। चलो ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h, b/h मतलब कि 4/5। फिर क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है सर p/h, p/h मतलब p का वैल्यू 3, h का वैल्यू सर 5, 3/5। फिर क्या? कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? b/p होता है सर। b क्या है? 4, p क्या है? 3, tan थीटा फिक्स फर्दर, tan थीटा इज इक्वल टू p/b मतलब कि 3/4। सबका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना इन LHS, LHS लिख देना यहाँ। LHS लिखने के बाद क्या करोगे आप? इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर दोगे और फिर ये वैल्यू निकालोगे। तो आप लोग के लिए ये LHS और LHS के बाद ये एक्सप्रेशन लिख देना, उसके बाद आप करना। मेरे पास थोड़ा स्पेस है इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, 2 गुना 4/5 माइनस साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा की इज व्हाट? 3/5 एंड द होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज व्हाट? 4/3 माइनस 3/4। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा। 4 दूना 8, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे का एलसीएम इज व्हाट? 12, 4 चौक 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 मतलब कि 5, 5/5 गुना 12/7, 5 से 5 कैंसिल, तो 12/7 क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे? इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ्ड। किसका किसका हो गया? सुमित, पहले वाला क्या हो गया था? किसका क्या है? कुछ पर्सनल मैसेज भी तुम लोग करना शुरू कर देते हो इसी में। पर्सनल के लिए पर्सनल नंबर यूज कर लो। ठीक है जी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करो। वो भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं कुछ टफ नहीं कराने वाला हूं आज, टेंशन मत लेना।
कि सर तो टफ कराएंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 tan theta is equal to 4, if 3 tan theta is equal to 4, then evaluate, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देन इवेल्युएट मतलब कि फाइंड आउट या मान ज्ञात करें किसका, 3, if 3 tan theta is equal to 4, then find out the value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta। काफी आसान है, काफी आसान है, फटाफट आप लोग करोगे। If 3 tan theta is equal to 4, then evaluate the value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी करो। हो जाएगा ना जी? आज प्रत्युष कृष्णा है? अच्छा है। विनीत, सुमित, अच्छा एक आता था वहां से खलौत वाला, जो भाई साहब आते ही एकदम चिल्लाने लगते हैं अभिषेक कुमार करके, आजकल आना बंद कर दिया वो। शिवांगी एंड रजनीश, किसने मैसेज किया अभी देखता हूँ। कुणाल, कुणाल आपका आंसर जो है आप चेक कर लो जरा। कुणाल आंसर जरा चेक करना। शिवांगी, विनीत, कुणाल, चलिए देखते हैं। हाँ, क्या है हमें दे रखा है, हमें दे रखा है सर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। समझे? सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। ये 3 क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमें, tan थीटा का वैल्यू मिल गया। कोई डाउट है किसी को? और tan थीटा बराबर होता है सर P/B। क्या होता है, P/B। P/B कहने का मतलब कि जो सर यहाँ पे P है ना, इसको ले लो 4 और जो B है उसको ले लो 3। तो अगर ये 4 है ये 3 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, H बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, मतलब कि 16 जो 9 25, 25 को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया। निकालना क्या है, निकालना क्या क्या है जी, हमें सर निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। चलिए ठीक है, साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P/H कहने का मतलब कि 4/5। फिर दूसरा क्या है, कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, B/H। B/H कहने का मतलब कि सर 3/5 ले लो। और साइन और कॉस यहाँ भी है तो ज़्यादा कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत था नहीं। अब क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन थीटा मतलब कि 3 इंटू 4/5 जोड़ 2 गुना कॉस का वैल्यू 3/5 डिवाइडेड बाई अगेन 3 इंटू 4/5
-2 × 3/5। सॉल्व करो इसको, और जिस किसी का हो गया है वो अगला क्वेश्चन करेंगे, जिस किसी का नहीं हुआ है वो इसको सॉल्व करेगा। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, तब ठीक है कर ही दूंगा, क्योंकि मैं अंदर से दिल का बड़ा अच्छा आदमी हूं। क्या क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदला जाए, कि और ऐसे ही क्वेश्चन दूं? या क्वेश्चन का कुछ चेंज करूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या है, थोड़ा सा हल्का सा, बस स्लाइटली चेंज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, हल्का सा। इन अ ट्रायंगल एबीसी लिखना, इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी में क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट in a triangle ABC it is given that angle B is equal to 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है, एंड ए बी इज टू ए सी। ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो क्या है, 1:, क्या है, √2 है। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है और ए बी इज टू ए सी का रेशियो क्या है, 1:√2 दे रखा है। then find the value of then find the value of 2 tan a then find the value of 2 tan a divided by 1 plus tan square a। किसका वैल्यू फाइंड करना है जी, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड आउट करके आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल B जो है वो क्या 90 डिग्री दे रखा है, और AB बाई AC का जो रेशियो है, AB बाई AC का जो रेशियो है वो रेशियो क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। देन we need to find the value of 2 tan a divided by 1 plus tan a square a। चलिए निकालिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये हमारा क्या है, ए बी है, ये क्या है हमारा ए सी है। तो ए बी बाई ए सी क्या दे रखा है, 1/√2। ए बी बाई ए सी को अगर हम समझे तो एक्चुअल में है क्या, ये ए बी बाई ए सी क्या है, कुछ नहीं है सर, बी बाई पी है। और बी बाई पी होता क्या है, फॉर्मूला में जाके ढूंढो। ए बी बाई ए सी है क्या, एक्चुअल में क्या है, ये बी बाई पी है, बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो है। और बेस बाई परपेंडिकुलर होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, कॉट थीटा होता है। मतलब हमारा ये है कि सर कुछ नहीं, बी का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और पी का वैल्यू क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। तो अगर ये 1 है, ये √2 है, तो क्या h नहीं निकलेगा, h निकालिए। h का वैल्यू हर कोई ट्राई करेंगे फाइंड करने का। अगर b का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू √2 है, तो h का वैल्यू क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, h का वैल्यू फाइंड करोगे। h का वैल्यू फाइंड करो, तो h के लिए क्या हो जाएगा, h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ
सर होता है ये पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ पी मतलब कि सर रूट 2 का स्क्वायर, और बी मतलब सर 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर सर 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर रूट 3 हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा जी रूट 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं है पीयूष। अब हमें मिल गया, ये मिल गया। एक्चुअल में क्या निकालना है हमें? सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है ये p बाई बी होता है। तो p बाई बी जैसे ही बोलेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू डिवाइडेड बाई 1। तो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में यहाँ पे एक और चीज था कि हम ये काम नहीं करते ना तब भी हमारा हो जाता है। ए नूतन, नूतन क्या करने जा रही हो? क्यों? तुम चिकन खा रही हो ना, चावल है ना वो चावल? तो रहने दो, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं आता हूँ 10 मिनट में आता हूँ, तब करना, अभी रहने दो, कुछ मत करो। हाँ 10 मिनट रुको ना, जस्ट गिव मी 10 मिनट। तो हम बिना कुछ ये सब किए हुए भी हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते थे क्या? ये पूरा स्टोरी बिना लिखे हुए, हालांकि ये लिख देने से क्या होगा, फायदा ही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई बी, और p बाई बी कहने का मतलब क्या हमारा रूट 2 बाई 1। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट टू बाई 1 मीन्स व्हाट ओनली रूट 2। डायरेक्ट रूट 2 भी लिख सकते हो, 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी 1 प्लस एक मिनट एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ए बी बाई ए सी, ए बी बाई, ओ हो सॉरी, एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। हाँ एक्चुअली 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 मेरा गलती हो गया। एक मिनट आप लोग रुकिएगा भाई साहब, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। एक्चुअल में क्या था, ये था ए सी और मैंने ले लिया है बी सी, ये है ए सी। गलती हो गई है, थोड़ी सी रुक जाना आप लोग, थोड़ा सा रुक जाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने। ये एक्चुअली एसी है और हाँ थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, थोड़ा गलती हो गया, अभी मत लिखना। क्या है ए बी बाई ए सी, ये है ए सी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये ए सी, ठीक है। ए बी बाई ए सी, तो ए सी क्या हाइपोटेनियस होता है और ए बी क्या होता है बेस होता है। मतलब कि सर ये क्या कुछ नहीं, ये बी बाई एच का वैल्यू दे रखा है, और बी बाई एच होता क्या है जी, बी बाई एच होता है कॉस, क्या होता है कॉस थीटा। तो मतलब हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बी बाई एच है। बी का वैल्यू क्या है जी 1 है, और एच का वैल्यू क्या है रूट 2 है। अब निकालते हैं, देखिए अब और निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो बीसी मतलब कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, बीसी मतलब पी, और ये क्या है बी, और ये एच, ये क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे पी का वैल्यू निकालने का कोशिश करता हूँ। पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच, एच का वैल्यू क्या है रूट 2, और बी का वैल्यू क्या है 1। तो रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज व्हाट रूट 1, रूट 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो पी का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, और इसका ही वैल्यू 1 हो गया। अब डायरेक्ट हमें क्या निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p बाई बी कहने का मतलब कि 1 बाई 1, 1 बाई 1 इज व्हाट 1 ओनली। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 इज व्हाट 1। हाँ 1 होगा, सही है।
एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या आप लोगों के साथ? कोई किसी को तंग कर रहा है क्या क्लास में? एक्चुअली यहाँ पे पार्टिसिपेंट में कोई दिखा नहीं रहा है। सुमित भगत, यस सर, एक आ गया है। मतलब मुझे पार्टिसिपेंट में दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कौन है। कोई सन्नी देवल है। सन्नी देवल कौन है भाई? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली, देखता हूँ कौन है भाई। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं। रिमूव हो गया ना, रिमूव कर दिया मैं यहाँ से। एक काम करता हूँ मैं आप लोग को, ये जो आईडी है इस आईडी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो है कोई, एक्चुअली मेरे पास कोई भी मैसेज आ नहीं रहा था, वो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए मेरे पास कोई मैसेज उसका आ नहीं पा रहा था। हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस जो क्लासेस चल रहा है ना इसका बस मीटिंग आईडी दूसरा कर देता हूँ, ठीक है? एक नया मीटिंग आईडी क्रिएट करता हूँ। आप सब लोग मेरे नंबर पे कॉल करके या मेरे से मीटिंग आईडी जो है अगले क्लास में ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना फालतू का कोई भी आलतू फालतू लोग जो है वो उनके पास ये चला जाए। तो एक नया मीटिंग आईडी नए पासवर्ड के साथ हम इस मीटिंग को अ, अगले क्लास के बाद कंडक्ट करेंगे, ठीक है? कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको बस ये जाना चाहिए, आलतू फालतू लोगों के पास पहुंच जाता है तो ये दिक्कत हो जाती है। बस यही है कि जो बच्चे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो बस जो है शेयर मत करना गलत लोगों के साथ। अच्छे लोगों के साथ शेयर करो ना यार, जिसको पढ़ना है उनके साथ शेयर करो, तो हमें भी मजा आएगा। मैं नहीं चाहता क्लास को बिना काम के डिस्टर्ब करे और बच्चों को तंग करते रहे। दोनों 10th ग्रेड में हो, कोई बड़े हो भी नहीं। अच्छा, हाँ, कुणाल बोल रहा है कि सबको बता दीजिएगा। सही कुणाल है कि जो भी अब मैं नया आईडी और पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है? एक्चुअली आईडी बदल देने से हो जाएगा। तो एक आईडी अगर मैं चेंज कर देता हूँ, उस आईडी को आप लोग अपने पास रखो, अच्छे बच्चों के साथ शेयर करो। जो गलत लोग हैं उसको शेयर करने से क्या फायदा है यार? कोई फायदा नहीं है। आलतू फालतू लोगों के साथ शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग मेरे से वो आईडी जिसको इसको करना होगा, ठीक है, मेरा नंबर पता ही होगा आप लोग को। आप लोग मेरे मुझे मैसेज करके अपना नाम, स्कूल का नाम के साथ इस पे मैसेज कर देना, ठीक है? और वो आईडी पासवर्ड ले लेना, ठीक है? चलिए, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एट बी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल मतलब कि जो बी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 7 है। ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन क्या है, ए सी माइनस बी सी। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। In a triangle ABC, right angle at B, where AB is equal to 7 सेंटीमीटर and AC minus BC is equal to 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? Then find the value of find the find the value of sin C and cos C.
साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करके बताइए। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कहां पे है, बी पे है, और उसमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एक रिलेशन भी दे रखा है उसमें, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। जल्दी, कहां से यार आलतू फालतू बच्चे आ जाते हैं ये सब। ट्राई करो आप लोग। इन्हीं जैसे लोगों के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अच्छे लोग जो है वो ऑनलाइन टीचिंग में नहीं आ पाते हैं, ऐसे गधे गधे के कारण। सामने इन बच्चों का थोड़ा ही औकात होगा कि जाके टीचर के सामने कुछ बोल दे। क्लास में दबकू रहेंगे, और ऑनलाइन होगा जहाँ पे अगर हिडन चीजें है, छुपा हुआ कोई चीज है, तो वहां पे अपने आप को, अपनी जो है क्या कहते हैं, वीरता दिखाना शुरू कर देते हैं। पागल लोग। क्या कह रहा था मैं, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। सबसे पहला काम ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बी 90 डिग्री कर दिया हमने, इसका नाम बी लिख दिया। इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। आप इसको ए, इसको सी, जो जैसा मन करे वैसा करो आप। ठीक है, मैंने इसको सी मान लिया है, इसको ए मान लिया है। अब क्या कह रहा है हमें, ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7। ए बी मतलब कि ये पार्ट क्या है जी, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी माइनस बी सी, अब ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी माइनस बी सी मतलब कि दिस माइनस दिस। अब एक्चुअली मुझे कोई भी पता नहीं है कि कौन क्या है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं मान लेता हूं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मैंने अपने तरफ से मान लिया कि BC जो है ना सर, वो हमारा x है। तो अगर ये x है तो AC क्या हो जाएगा, देन AC बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस BC हो जाएगा। मतलब कि 1 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट? अगर हमारा BC x है तो AC क्या है, x से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। AC माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि AC जो है वो क्या है, BC से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो AC बिकम इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर। अगर BC x है तो AC क्या है, 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर है, और AB क्या है, 7 ऑलरेडी गिवन है। अगर इतना सब कुछ दे रखा है तो क्या आप लोग x का वैल्यू फाइंड करके बताएंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? क्या लिखेंगे हम यहां पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। क्या हो जाएगा जी, AC स्क्वायर बिकम इक्वल टू व्हाट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC क्या है, 1 प्लस एक्स है। क्या है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कहने का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप लोग फाइंड करो। फाइंड करने का आसान तरीका क्या है पता है आप लोगों को? देखो, इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इस x को हमने क्या किया, LHS में लेके आ गए। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर क्या इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मान लो आप सर। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मान लेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस टू एक्स, 1 प्लस टू एक्स इक्वल टू 49। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, मतलब कि 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 बराबर 48, तो x बराबर 24। x बराबर जैसे ही 24 बोलेंगे तो 24 क्या हो जाएगा हमारा 24, ये 24 और ये 24 जोड़े 25। यहां तक कोई डाउट? साइन c इज इक्वल टू 7/25। हाँ, तो अगर हमें सब वैल्यू मिल गए तो साइन c का वैल्यू यहां से आसानी से निकाल देंगे। साइन c बराबर क्या लिखेंगे p/h, और p/h कहने का मतलब p क्या है, p क्या है 7 है और h क्या है 25 है, तो 7/25। और cos c बराबर क्या होता है b/h, b/h मतलब कि b क्या है 24 है, h क्या है 25 है, 24/25। विनीत, पीयूष, समझ में आया आप लोग को? हमें क्या कर रहा था, हमें दे रखा था इस ट्रायंगल एबीसी में, कोई एबीसी एक ट्रायंगल, इसमें क्या AB का वैल्यू 7 दे रखा था, हमने ले लिया 7। ठीक है, अब और क्या दे रखा था इसमें, AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ना ही हमें AC मालूम था, ना ही हमें BC मालूम था। हमने क्या किया, BC को मान लिया x। क्या किया हमने, BC को x मान लिया, तो AC क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया हमारा। अगर BC x है तो AC क्या हो गया 1 प्लस एक्स हो गया। अब हमने बाई हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस यूज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आप लोग चाहो तो PT लिख दो डायरेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम PT इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, इस x को LHS में लेके आ गए शिफ्ट करके, जैसे ही दूसरे साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा साइन बदल जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने लगा सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, जो जैसे भी लिखना है लिख लो। तो ए प्लस बी कर दिया, तो ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ए माइनस बी मतलब 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस 2x बराबर 49, 2x बराबर 49 माइनस 1 48, x बराबर 48/2 24 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर x 24 है मतलब कि BC क्या हो गया 24 और AC क्या होगा 24 जोड़ 25, तो ये 25 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। cos C पूछ रहा था, सॉरी हाँ cos C पूछ रहा था, ये हमारा C है। तो cos C के लिए क्या होता है, सॉरी साइन C के लिए क्या होता है P/H, P/H मतलब P का वैल्यू 7 और H का वैल्यू 25, 7/25 ये हो गया। cos क्या होता है B/H, मतलब कि B क्या है यहाँ पे 24 और H क्या है 25। कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो अगले क्लास में, ठीक है, जो अगला क्लास होगा हमारा, उस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 1 जो है वो कहां पे है, एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी में क्या है पेज नंबर, हाँ ये जो है 8.2, एक्सरसाइज 8.2, 8.1 एंड 8.2 हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताया, संडे है ना, इस दिन संडे है शायद, हाँ संडे है। ठीक है, आप लोगों को एक और चीज बताना है। अब हफ्ते में जो हमारा जो 2 क्लास मैथ का होता था ना, अब वो बढ़ गया। ठीक है जी, अब हफ्ते में हमारा होगा सैटरडे
संडे एंड ट्यूसडे, शनिवार, रविवार और मंगलवार। शनिवार, रविवार, मंगलवार को हमारा क्लास होगा मैथ का। ठीक है, साइंस का क्लास मैंने कम कर दिया है, और जो साइंस का क्लास है ना, जो साइंस का टॉपिक है, वो हम लोग दिवाली और दशहरे की छुट्टियों में, ठीक है, एक बड़ा लंबा लंबा 3 घंटे 4 घंटे का सेशन करेंगे, 3 से 4 घंटे का सेशन करेंगे एक ही दिन में, और एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे। ठीक है, तो साइंस में मोटा मोटी हमें करना है 4 चैप्टर जो है वो फिजिक्स में, और 4 से 5 चैप्टर केमिस्ट्री में, मतलब 5 मान लो ना, एक एक एक्स्ट्रा इस दोनों में है। ठीक है, तो 5 5 चैप्टर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये हम लोग 10 दिनों में खत्म कर लेंगे साइंस का। ठीक है, कब करेंगे? दिवाली दशहरे की छुट्टी में। अभी हम लोग मैथ्स ज्यादा करेंगे, और बीच में एक क्लास साइंस का रखूंगा डाउट की तरह, और थोड़ा थोड़ा जो न्यूमेरिकल सेक्शन जो करना है ना, उसको हम लोग करते चलेंगे। एक बस ट्यूसडे थर्सडे को, ठीक है, गुरुवार के दिन हमारा साइंस का एक ही क्लास होगा, बस गुरुवार के दिन। ठीक है शौर्य? तो यहां तक हो गया हमारा। अगले क्लास में आप लोग, शौर्य टाइपिंग बंद करो। तो नेक्स्ट जब क्लास होगा हमारा, तो अगला क्लास भी हमारा साइंस मैथ का ही होगा, याद रहे। ठीक है, अगला जो क्लास है मैथ का होगा, तो आप सब लोग उसमें प्रेजेंट हो जाना, जो भी बच्चे आ रहे हो। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग आ जाना। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और जितना भी आज मैंने क्वेश्चन कराया है, शौर्य कुमार क्लास 10, ये कौन शौर्य मैसेज कर रहा है? शौर्य तुम हो? कोई और है? तुम्हारे नाम से कोई और कुछ मैसेज कर रहा है क्या? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? पीयूष, हाँ बोलो पीयूष। पीयूष मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ, मैं क्या, आप लोग मीटिंग आईडी कुछ कह रहे हो? हाँ, वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि अब मैं कहीं डाल दूंगा तो वो चीज़ें जो है रिवेल हो सकता है, मतलब आलतू फालतू लोगों के हाथ में जाएगा। तो आप सब बच्चे चूंकि पढ़ने वाले हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि जब अच्छे से, जब जितने ही बच्चे कर रहे हैं, उनको कम से कम अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने जो भी है, आप मेरे से, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, तो आप इवन जो भी मैंने पीपीटी शेयर किया उसमें भी मेरा नंबर है, तो आप मुझे पिंग करना, मैं आपको